ईश्वर की ओर चैनल में पुनः आपका स्वागत है। आज हम कुंडलिनी जागरण के लिए बंद की बात करेंगे कि कौन कौन से बंद लगाएंगे तो हमारी कुंडलिनी शीघ्रातिशीघ्र जागृत हो सकती है। मैंने मुद्रा की बात कर ली है, त्राटक की बात कर ली है, मंत्र की बात कर ली है कि मंत्र की विधि से कुंडलिनी कैसे जागृत होगी। आज हम बंद की बात करते हैं। बंद जो है यह हठ योग में आता है। फिर हम प्राणायाम की बात करेंगे कि कौन से प्राणायाम करेंगे तो कुंडलिनी जागरण हो जाएगा। इन सारी विधियों को जब तक हम अपनाएंगे नहीं तब तक हमारी कुंडलिनी शीघ्रातिशीघ्र जागृत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इस बंद की बात करते हैं कि हम पहला जो बंद है कुंडलिनी जागरण का वो है मूल बंद। उसके बाद दूसरा जागरण है, दूसरा जो बंद है वो उड्डयन बंद है, फिर जालंधर बंद है। मूल बंद जो है उसमें हमारा जो मूलाधार चक्र है, रूट चक्र, उसको हम जागृत करने के लिए मूल बंद लगाते हैं। मूल बंद में हम क्या करते हैं, इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, इसके लिए तमाम वीडियो और रेफरेंस लिंक में हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मैं ये जो हमारे अनुभव हैं उसके हिसाब से मैं ये कहूँगा कि मूल बंद जब हम लगाते हैं तो अपना जो गुदा द्वार है उसको ऊपर की तरफ खींचते हैं। ऊपर की तरफ हम खींचते हैं, बार बार खींचते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर खींचते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर खींचते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर खींचते हैं। जैसे हमें लैट्रिन जाना हो गया और जगह नहीं मिल रही और हम बहुत परेशान हैं तो हम उसको सिकोड़ के रखते हैं, ऊपर की तरफ खींच के रखते हैं। ठीक वही प्रक्रिया है कि हमने क्या करना है कि इसको ऊपर की तरफ सिकोड़ना है मूल बंद को। तो जब हम ऊपर की तरफ सिकोड़ेंगे तो हमारी जो कुंडलिनी है उसके ऊपर दबाव बनेगा, क्योंकि हम कुंभक के ऊपर से हम कुंभक किए हुए हैं और नीचे से हम अपने गुदा द्वार को ऊपर की तरफ सिकोड़ रहे हैं। तो हमारी जो कुंडलिनी है उसके ऊपर जब दबाव बनेगा तो ये ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी होगी। तो मूल बंद का मतलब ही है कि हम अपने गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचें और फिर छोड़ें, फिर खींचें। खींच करके जितना हो सके, जितना कुंभक कर सकते हैं उतनी देर तक हम उसको खींच के रखें, फिर छोड़ें, फिर दोबारा कुंभक लगाएं, फिर खींचें, फिर छोड़ें। ऐसे धीरे 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 हमने अपने अभ्यास को बढ़ाना होता है। तो मूल बंद का जो मुख्य लक्ष्य है वो यही है कि कुंडलिनी जो है, जो हमारे मूलाधार चक्र में है, ये ऊपर की तरफ उठे, ऊर्ध्वगामी हो। इसके बाद से उड्डयन बंद है। उड्डयन बंद में हमने क्या करना है कि जो मूल बंद के बाद से जब हम उड्डयन बंद में जाते हैं तो इसमें पेट जो है अपने कमर को सीधा करना है और दोनों हाथों को घुटनों पे रखना है और अपने मूल बंद को लगाने के बाद, मूल बंद तो लगा रहेगा, इसके बाद से अपने पेट को पीछे की तरफ सिकोड़ना है। मतलब सारी हवा बाहर निकालनी है। जो पेट के अंदर जो भी हवा है उसको बाहर निकालनी है। तो ये हो जाएगा कि उड्डयन बंद लग जाएगा। और फिर हम खींच के अंदर की तरफ रखेंगे। और फिर जो जालंधर बंद है उसमें जो अपना जो गर्दन है उसको नीचे की तरफ झुकाना है, थोड़ा सा झुकाना है और अपनी ठुड्डी को इस हृदय से थोड़ा सा ऊपर रखना है, बिल्कुल टच नहीं करना है, थोड़ा सा ऊपर रखना है। तो ये हमारा हो जाएगा जालंधर बंद। तो हमने हवा को खींचना है, नाक से अंदर की तरफ भरना है और फिर 2-3 बार ऐसे ही करना है। हवा लेके अंदर की तरफ भरना है, फिर छोड़ना है, फिर भरना है, फिर छोड़ना है, फिर भरना है, फिर छोड़ना है। इसके बाद हवा को छोड़ना है बाहर की तरफ,
बिल्कुल हमने अंदर की सारी हवा को बाहर निकाल देनी है और फिर मूल बंद लगाना है, जालंधर बंद लगाना है और उड्डयन बंद लगाना है और फिर हमको अपने आप को रोक के रखना है, दोनों आँखों को बंद करके रखना है और संभव हो तो हम अपने हाथों से ये जो कान के दोनों छिद्र हैं इसको भी बंद कर दें, नाक को भी बंद कर दें और आँख बंद है ही, और ये 9 द्वार बंद करके और हम कुंभक की स्थिति में जितना देर हो सके उतनी देर हम अपने आप को रखें तो हमारी कुंडलिनी वायु के प्रेशर से अंदर से ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगमन में हो जाएगी। ये प्रक्रिया है इन तीनों बंधों का, और अगर ये तीनों बंध आप लगाएं तो तीनों बंध लगाएं और अभ्यास करें तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमारी कुंडलिनी माता जागृत होगी और हमारी सुषुम्ना सहस्त्रधार की तरफ जाएगी। और ये यही प्रक्रिया है, सहज है और सिंपल है, और इसका आप अभ्यास करें तो हमारा जो भी प्रोग्राम है, जो ईश्वर की तरफ का चैनल है, उसमें पूरा एक पैकेज है। आप ध्यान के प्रथम अवस्था से हमारे वीडियो को देखिए और अंतिम अवस्था तक, अभी तक जिस स्टेज पर हम हैं, उन सारे वीडियो को जब आप देखेंगे तब आपको एक एक स्टेप समझ में आएगा कि पहले क्या करना है, पहले ध्यान का, पहले हमें स्टडी क्या करनी है, ज्ञान क्या चाहिए, फिर इसके बाद से हमें प्राणायाम कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है, फिर चक्र जागरण के लिए बीज मंत्र कैसे जपने हैं, इसके बाद से प्राणायाम कैसे करना है, मुद्रा का अभ्यास कैसे करना है। तो इन सारे वीडियो को देखने के बाद, त्राटक कैसे करनी है, इन सारी वीडियो को देखने के बाद ही आपको पूरी कहानी समझ में आएगी कि हमने एक ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमने कितना उद्योग करना है। क्योंकि अपने जीवन का जो लक्ष्य है वो मोक्ष है और ईश्वर की प्राप्ति के बगैर मोक्ष होना बहुत मुश्किल है। और मोक्ष के पथ पर चलने वाला साधक जो ये सब करता है उसे साधक कहते हैं, और उस साधक को ये सारे अस्त्र शस्त्र अपनाने पड़ते हैं, फिर जाके कहीं ध्यान की प्रक्रिया में वो आगे बढ़ता है और समाधि की तरफ अग्रसर होता है और समाधि लगता है। तो ये हम यूँ कहें कि इतनी छोटी प्रक्रिया नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। ईश्वर को ढूंढना, अपने आप को पहचानना, ईश्वर को पहचानना, ईश्वर का साक्षात्कार करना छोटी बात नहीं है। इसके लिए तन से, मन से और धन से, तीनों तरफ से जब हम एकाग्रचित्त होकर लगेंगे और लगातार मेहनत करेंगे तब जाके ईश्वर प्रसन्न होंगे और ईश्वर को समझ में आएगा कि अब ये सुपात्र हो चुका है, फिर वो आपको अवश्य दर्शन देंगे। क्योंकि आपके अंदर ही हैं, वो बाहर तो है नहीं, आप ही तो वो हैं। सो अहम ब्रह्मास्मि, कहीं बाहर ढूंढने थोड़ी जाना है। एक पर्दा है और उसको हटना है, और पर्दा के हटते ही आपको सब कुछ दिखना है, अपने स्वरूप दिख जाने हैं। इसलिए आप अपनी हिम्मत जुटाएं, अपना संकल्प, दृढ़ संकल्प शक्ति बढ़ाएं और परिश्रम करें और परमात्मा से प्रार्थना करें और इन सब रास्तों से चलें तो शीघ्रातिशीघ्र आपका परमात्मा से मिलन हो जाएगा। सबके रास्ते अलग अलग हैं। मीरा ने भजन गा के ईश्वर को प्राप्त कर लिया, और तुलसीदास ने अब रामचरितमानस लिख के ईश्वर की प्राप्ति कर ली, और राधा ने कृष्ण कृष्ण का जप करके उन्होंने राधा की प्राप्ति, वो कृष्ण की प्राप्ति कर ली। पार्वती ने शिव जी ओम नमः शिवाय जप करके इसी पृथ्वी से भगवान शंकर को प्राप्त कर लिया। तो हम भी तो उसी के अंश हैं, हम भी तो उसी के हैं, और हम उसी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें क्यों नहीं प्राप्त होगा, निश्चित प्राप्त होगा। आप दृढ़ विश्वास रखिए और बस लगे रहिए, उद्योग करते रहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्तु, तुम कर्म करो। अर्जुन में का मतलब हो गया मनुष्य, पूरी मनुष्य जाति को कहते हैं कि तुम अपना कर्म करो, फल तो तुम्हें मिलेगा ही। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। गेहूँ अगर हम बोएंगे तो हमें ऐसा नहीं है कि धान मिल जाएगा। हम आम बोएंगे तो ऐसा नहीं है कि हमें कटहल मिल जाएगा, सेव मिल जाएगा, हमें आम ही मिलेगा। मिलेगा तो आम ही मिलेगा, नहीं मिलेगा वो पेड़ पौधा, वो आम का बीज अगर सड़ गया ज़मीन में चला गया तो फिर अलग की बात है।
नहीं तो हमें जो मिलना है वो मिलेगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।